हेलो दोस्तों। आज हम फिर आपके सामने एक बार उपस्थित हैं एक नई क्लास लेके, जिसका नाम है मानव रक्त। और इसमें हम मानव के ब्लड के बारे में जानेंगे। इसमें कम से कम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 80+ क्वेश्चन की ये सीरीज होगी कम से कम। तो ये पहला पार्ट बना रहा हूँ, उसके बाद में अभी एक नेक्स्ट पार्ट और आएगा इसके। इसमें कम से कम अभी 50 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेटली हम क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे भी एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और बाकी हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखते हैं अभी हम हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या होता है। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन आया है कि रक्त होता है। अब इसने दे रखा है कि रक्त इनमें से क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, ऑप्शन नंबर सी रेशेदार ऊतक, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इनमें से ब्लड जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए एक संयोजी ऊतक होता है ब्लड, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा बोलता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग रक्त होती है। इसमें पूछ लिया कि रक्त की मात्रा एक स्वस्थ व्यक्ति में कितनी होती है। तो इसका हम देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने 5 से 5.5 लीटर। इसकी ये लीटर में दे रखा है इन्होंने कि इसकी मात्रा कितनी हमारे बॉडी में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। ये मोस्ट सीरीज चल रही है, इसमें कम से कम 80+ हम ब्लड के जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे वो हम इसमें सारे के सारे इन्वॉल्व कर लेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। हर एक एग्ज़ाम के लिए ये होने वाला है। ब्लड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। बढ़ते हैं, जूम करके देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिखा रहा है कि मानव रुधिर मतलब ह्यूमन ब्लड का पीएच मान कितना होता है। अब पीएच मान की बात करी जाए तो पीएच मान रुधिर का होता है 7.4। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, फेफड़ा है या फिर यकृत है या फिर किडनी है। इसमें से कहाँ होता है। तो इन सभी में से तीनों जगह रक्त का शुद्धिकरण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है इसमें कि मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। शुद्धिकरण का मतलब यह है कि कभी कभी उसको छानना पड़ता है। तो छानने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया वो कहलाती है डायलिसिस। ऑप्शन नंबर ए इसका डायलिसिस ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। ये सारी सीरीज अच्छे से मतलब सारी की सारी क्वेश्चन अच्छे हैं और इनसे बाहर ब्लड से रिलेटेड कुछ नहीं जाने वाला। बायोलॉजी से तो इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोलता है कि मानव रुधिर ह्यूमन ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। सामान्य स्तर कोलेस्ट्रॉल का पूछ लिया इसने। तो कोलेस्ट्रॉल का कितना होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का हमारा सामान्य स्तर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी 180 से 200 mg/% तक, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिखा रखा है 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। तो 7वें क्वेश्चन में मनुष्य में सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। इसने 100 ml पे पूछा है कि इसमें से कितना होता है शर्करा मतलब शुगर के बारे में बात कर रहा है। तो उसके लिए हम बताते हैं। तो इसका सामान्य स्तर कितना होता है रुधिर में, वो होता है ऑप्शन नंबर
सी 80 से 100। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, 8वां क्वेश्चन बोलता है कि वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg पर 100 ml में होता है। अब इसमें ग्लूकोज की मात्रा को जानने की कोशिश कर रहा है। ये वाला क्वेश्चन हमारा ग्लूकोज की मात्रा को जानने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं इसका क्या है। इसका 200 गलत हो जाएगा, 200 नहीं है, 160 नहीं है, 100 नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, डी इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 9 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसने बोल दिया मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है। ये प्लाज्मा की रक्त में प्लाज्मा का परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, तो उसका कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये होता है सी 55 होता है। ठीक है, ये परसेंटेज में पूछ रहा है 55%, जिसमें से प्लाज्मा होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10। अब 10 के बारे में, मानव रक्त ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में प्राय पानी की परसेंटेज मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। तो इसने अभी पीछे क्या पूछा था, रक्त में प्लाज्मा कितने परसेंट होता, अब उसने माने प्लाज्मा में पूछ लिया कि पानी कितने परसेंट होता। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 92% तक होता है, यानी कि 90 से 92। ठीक है, इसका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा सही। अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है हमारा, पूछ रहा है कि वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। आप कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का आप कमेंट करके बताओ क्या होती है। ठीक है, बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप कमेंट में बताना कि इसकी क्या होती है, सामान्य संख्या कितनी होती है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि एक किशोरावस्था मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है। अब एक किशोर में कितना रक्तदाब होता है। ठीक है, तो कितना होता है 120/80 mm ऑफ Hg। इतना ब्लड जब रक्तदाब इतना होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लड प्रेशर की बात करता है वो तो 120/80 होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये होता है हमारा 13वां क्वेश्चन, मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है। अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया इसमें, रक्तचाप या रक्तदाब दोनों बात एक ही है। तो ब्लड प्रेशर की अगर जो वो बात करता है तो ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80। इसका 13वें का होने वाला है बी। इसको हम ब्लड प्रेशर ही होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। 14वां क्वेश्चन क्या बोलता है, 14वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक खाली स्थान दे दिया उसने और वो पूछ रहा है कि एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। उसने खाली स्थान देके और 55% पूछ लिया कि हल्के पीले कलर का पदार्थ होता है, वो क्या कहलाता है। तो वो क्या होता है, वो होता है क्रय द्रव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 15वां का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है। तो ये दिनों की बात पूछ रहे थे कि कितने दिन में ये मर जाती है या इनका कितने दिन का जीवन काल होता है। तो ठीक है, 15वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो कितने दिन का होता है इनका जीवन काल, इनका जीवन काल होता है 100 से 120 डेज तक, 100 से 120 दिन। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका आंसर। ये सारी की सारी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 16वां क्वेश्चन बोल रहा है कि लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जितनी भी हैं लाल रुधिर कणिकाएं में बनती हैं, कहाँ बनती हैं ये। तो इसने पूछ लिया नीला अस्थिमज्जा, नहीं गलत है। लाल अस्थिमज्जा, हाँ
ये लाल अस्थि मज्जा में ही बनती हैं। ठीक है, ये होता आंसर नंबर 20 का सही है। रेड आरबीसी कहाँ बनती है? ये बनती है लाल अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं, धीरे धीरे सारी सीरीज बढ़ाते हुए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? इनमें से कौन एक मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक? यानी ऑक्सीजन वाहक का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य कौन करता है इनमें से? तो इनमें से सभी को पता है कि कौन करता है, आरबीसी ही उसका कार्य करती है। ऑक्सीजन को हर एक अंग तक पहुंचाने का कार्य जो होता है वो आरबीसी का होता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? बोल रहे हैं कि पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? देखो, इस बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि पुरानी और जो आरबीसी जो मतलब जिनका 120 दिन या 100 दिन में नष्ट हो जाती हैं, ठीक है, जिनका जीवन काल इतना ही होता है, तो उसके बाद जाके नष्ट होती कहाँ है? ठीक है, उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो वो कहाँ होती हैं? प्लीहा, जिसको हम बोलते हैं स्प्लीन। स्प्लीन यहाँ जाके वो नष्ट हो जाती है, स्प्लीन में जाके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, आ गए 19 की तरफ, और ये पूछ रहा है अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या हो जाता है उसमें? इसमें आगे की तरफ पूछ रहा है कि इसमें से क्या हो जाता है। तो इसने ऑप्शन भी दिए हैं। ऑप्शन में पूछ रहा है कि आकार में बड़ी हो जाएंगी, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो आकार में बड़ी हो जाएंगी, तो आकार में बड़ी गलत जवाब। आकार में छोटी हो जाएंगी, ये भी गलत। संख्या में बढ़ जाएंगी, इसका यही सही है, संख्याओं में बढ़ जाती हैं। ठीक है, ऊंचाई पर जितनी ऊंचाई पर आदमी जाता है या मनुष्य जाता है तो उनकी जो है ना संख्या बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। पट्टिकाणु, जिसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है? पट्टिकाणु को प्लेटलेट्स बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम क्या है उसका? वो होता है थ्रम्बोसाइट। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, इसको हम थोड़ा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। 21वां क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली टू डेली ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए मिलेगी। आप इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला, क्योंकि आरआरबी, एससी, एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी, हर जहाँ भी साइंस की ज़रूरत पड़ती है इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। तो मैं सीरीज लगभग लगभग काफ़ी सारी कराऊंगा, तो आप चैनल से जुड़े रहिए और देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब 21वां क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो इसने पूछ लिया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया क्या है? इसमें जो है ना आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, जिससे ब्लड गाढ़ा हो जाता है। ब्लड गाढ़ा हो जाता है, और ब्लड के गाढ़ा होने के बाद में क्या, इसमें ज़्यादातर हार्ट अटैक बढ़ने की और स्ट्रोक होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाती हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादातर संभावनाएं बढ़ जाती है हार्ट अटैक आने की और स्ट्रोक आने की, क्योंकि इसमें आरबीसी का बनाना, इसमें आरबीसी ज़्यादा बनने लगती है। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 पूछ रहा है कि हीमोग्लोबिन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अधिकतम बन जाते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार याद कर लेना आराम से। क्या है हीमोग्लोबिन? क्वेश्चन नंबर 22, तो क्या वो एक कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन? नहीं, वो एक प्रोटीन है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रोटीन इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 23 की तरफ। 23 क्वेश्चन पूछ रहा है कि हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन तो वो होता है रेड ब्लड सेल्स, तो इसका एक मुख्य घटक होता है, तो इसका आंसर तो आरबीसी आपको पता ही होगा, आरबीसी।
23 का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बीच में ही हमारी वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियो देखने के लिए। ठीक है, अब हम 24वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसने ऑप्शन दिए हैं रजत, तांबा, स्वर्ण, लोहा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, आयरन। ठीक है, आयरन इसका सही आंसर होगा। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अब इसको भी देखते हैं। ठीक है, 25वां क्वेश्चन बोलता है हमारा कि रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। अब रक्त धारा में ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन को ले जाने का काम तो वैसे तो पता है कि वो आरबीसी करती है। ठीक है, बट उसमें भी कौन करता है काम? कोलेजन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन। तो इनमें से कौन सा कार्य करता है? वो है ऑप्शन नंबर हमारा सी, हीमोग्लोबिन कार्य करता है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है क्वेश्चन? 26 कहता है कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। 26 अधिकतम बंधुता होती है हीमोग्लोबिन की, वो कहाँ होती है? ऑक्सीजन के लिए नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए इसकी अधिकतम बंधुता होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चैनल से जुड़े रहिए हमारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम बढ़ते हैं। अब 27 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। 27, मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड का रंग लाल होता है। मानव रक्त ह्यूमन ब्लड का रंग लाल होता है, किसके कारण होता है? ठीक है, ये हमसे पूछना चाह रहा है कि किसके कारण होता है इनमें से। तो ऑप्शन नंबर इसने ए दे रखा है मायोग्लोबिन के कारण, बी दे रखा है हीमोग्लोबिन के कारण, और सी दे रखा है इम्यूनोग्लोबिन के कारण, और डी दे रखा है हेप्टोग्लोबिन के कारण। तो इसका 27वें का आंसर हो जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है। अब हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है, यह भी हमने पीछे ही पढ़ा है। तो कौन सा होता है? बिल्कुल सही जवाब, वो होता है आयरन, लोहा होता है। ठीक है, 28वां क्वेश्चन हो ही गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 29 की तरफ। 29 क्वेश्चन, ये 29 क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है। निम्न में कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? तो 29 का आंसर हो जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन। इसका आंसर भी हीमोग्लोबिन ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछना चाह रहा है हमसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हम 30 क्वेश्चन पे। 30 क्वेश्चन, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? कि जहाँ पे जाके नष्ट, अभी पीछे भी एक ये क्वेश्चन पीछे भी आया है कि आरबीसी कहाँ जाके नष्ट होती हैं, कहाँ जाके नष्ट होती हैं। ये भी मैंने पीछे ही बताया कहाँ होती है, वो होता है प्लीहा, जिसको हम बोलते हैं स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन में जाके नष्ट होती है। ये क्वेश्चन रट लेना, ये तो ज़्यादातर क्वेश्चन ये बनते हैं तो इसको रट लेना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे पूछना चाह रहा है कि मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? मतलब रक्त बैंक जहाँ पे जाके इकट्ठा हो और उसके बाद मर जाए या फिर पड़ा रहे, तो वो भी क्या चीज़ है? नष्ट जहाँ होता है वही चीज़ कहलाती है, जिसको हम प्लीहा, तिल्ली और स्प्लीन कुछ भी कह देते हैं। वो ये बैंक कहलाता है मानव शरीर के रक्त का। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सही।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछना चाह रहा है हमसे, अब हम इस बारे में बात करेंगे। 32, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। ये पूछ रहा है रक्त में श्वेत कण यानी कि WBC का मुख्य प्रयोजन क्या होता है। इसमें अभी WBC की बात कर रहा है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, यह उसकी बात कर रहा है यहाँ, तो ठीक है। तो इसमें से WBC ये वाइट ब्लड सेल्स की बात कर रहा है। तो ये पूछना चाह रहा है रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है, यानी इसका मुख्य कारण क्या होता है, ये किस लिए बनी हुई होती है और इनका कारण क्या होता है कि इनका यूज क्या है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, पोषक तत्व ले जाना, या फिर बी ऑप्शन है संक्रमण से संघर्ष करना, या सी ऑप्शन है ऑक्सीजन ले जाना, या डी होता है शक्ति प्रदान करना। तो आप सोच के जवाब दीजिए। तो वैसे इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर होता है संक्रमण से संघर्ष करना, ठीक है, ये हमें संक्रमण से बचाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आते हैं 33 क्वेश्चन पे। 33 ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है, अब इस बारे में बात करते हैं। 33 सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। 33 सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है वो कौन सा है, वो होता है ऑप्शन नंबर बी, एक केंद्रकाणु यानी मोनोसाइट। मोनोसाइट होता है, ठीक है, इसको रट्टा मार लीजिए। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर बन जाते हैं क्योंकि इसमें लोग समझ नहीं पाते कि क्या चीज़ क्या है, तो इसको आप एक बार रट्टा मार लीजिए, इसका होता है मोनोसाइट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 34 की तरफ। 34 हमारा क्या पूछना चाह रहा है हमसे, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। यानी कोई एक बाहरी पदार्थ आ गया और मानव रुधिर की प्रणाली में ऐसा कौन सा है जो प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है। तो 34 का हमारा क्या हो जाएगा, लाल रुधिर कणिकाएं, या श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर बिंबाणु, या जीव द्रव्य प्लम। अभी पीछे भी ये क्वेश्चन अभी जस्ट अभी आया था, तो उसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर है WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, जिसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, श्वेत रक्त कणिकाएं। ये हमारे रक्षा करती हैं, संक्रमण से बचाती हैं हमको, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछना चाह रहा है हमसे, अब इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। 35वां क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, चलो पढ़ते हैं। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। ये देखो कि बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम पढ़ते हैं। रोग प्रतिकारों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है, तो वो कौन सा है, 35 का हमारा हो जाएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के बारे में अभी अभी हमने पीछे बात की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 ये भी कुछ अच्छी चीज़ पूछना चाह रहा है हमसे, इस क्वेश्चन की भी हम देखते हैं। क्या एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। एड्स एक बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है, तो ये विषाणु जो है इनमें से किसको नष्ट कर देते हैं, ये इस बारे में पूछना चाह रहे हैं। तो एड्स के विषाणु किसको नष्ट कर देते हैं, वो होता है हमारा लिम्फोसाइट, ठीक है, इसको नष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता। और एड्स एक ऐसी बीमारी है जो यौन मतलब कि खुले शब्दों में कहा जाए तो सेक्स वगैरह करने से ज़्यादा होती है। जब यौन संबंध बनाते हैं तो एड्स तभी होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, इस बारे में बात करते हैं। अब 37 की बात करते हैं। जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे कहते हैं, ठीक है। एक बार और पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं। इसने ऑप्शन यहाँ नीचे रख दिए हैं, अब इन ऑप्शन को देख के हम आंसर लगाते हैं, ठीक है। देखते हैं, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तो एक तरह से ये मान लीजिए कि मोस्ट क्वेश्चन है।
आया था, पीछे भी आया था। बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जहाँ ये क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, 37 इसको हम देखते हैं। तो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, कैंसरजन यानी कार्सिनोजन, बी पुंजन एंड्रोजन, सी प्रतिजन एंटीजन, और डी होता है आइस्ट्रोजन। तो इसका क्या होता है, एंटीजन आंसर इसका सही हो जाएगा, एंटीजन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38वां क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है, इस बारे में बात करते हैं। ये क्या पूछना चाह रहे हैं, देखते हैं। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? इनमें से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है रुधिर के प्लाज्मा में? ठीक है, तो ऑप्शन चेक करते हैं, मोनोसाइट या बी लिम्फोसाइट, सी इयोसिनोफिल या न्यूट्रोफिल। तो इसका सटीक आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, सटीक आंसर इसका हो जाएगा हमारा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का बहुत बड़ा महत्व होता है हमारी बॉडी में, इसके बारे में हम खुल के बात करेंगे आने वाली वीडियो में, अच्छे से हम खुल के बात करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39 क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है, इसको देखते हैं। 39, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप रट लीजिए। ये अधिकतम कई परीक्षाओं में आ चुका है, इसको तो रट के डाल दीजिए। मोस्ट है, ये मेरी तरफ से मोस्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? लोग इसको ज़्यादातर गलत क्लिक करके आते हैं, आप इसको रट्टा मार लीजिए। तो 39 का ऑप्शन क्या, एमाइलेज या थ्रोम्बिन, पेप्सिन या रेनिन? तो इसका सटीक जो आंसर बैठेगा हमारा वो होता है थ्रोम्बिन। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है थ्रोम्बिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40 क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है, इस बारे में बात करते हैं। बोल रहे हैं कि रुधिर स्कंदन यानी रक्त का जमाव निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है? रक्त के जमाव की बात कर रहा है, तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो उसमें सहायता करता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं अभी। ऑप्शन में देखते हैं, नंबर ए है फाइब्रिन, नंबर बी है फाइब्रोब्रिनोजन, नंबर सी है एल्बुमिन, नंबर डी है ग्लोबुलिन। तो इसका सटीक आंसर हमारा बैठता है फाइब्रिनोजन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है हमसे, ये क्वेश्चन ज़्यादातर हर परीक्षा में देखने को मिल जाता है, तो इसको तो आप मुझे लगता है कि ये हर किसी को याद होगा भी ज़रूर। तो ये अधिकतम देखने को मिल ही जाता है, याद नहीं है तो याद कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या बोलता है। 41, रक्त के स्कंदन यानी कि रक्त का थक्का बनने में मदद करने वाला विटामिन है, इनमें से कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? अधिकतम सभी को याद होगा। अब इसको हम देखते हैं क्या है इसका आंसर, विटामिन के। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। बाकी ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। अभी इसके हम 100+ क्वेश्चन, 80-90 क्वेश्चन लगभग कराएंगे, इसके बाहर फिर कुछ जाने वाला नहीं है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं।